3 माय एफएम पर आप सुन रहे हैं आरजे आलिया को और एक मुलाकात शो लेकर आ चुकी हूँ। आपको बता दूं, हर बार आपकी मुलाकात करवाती हूँ किसी खास के साथ और अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं डायरेक्टर ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक आशुतोष गौतम जी और प्रशांत जी। सर, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन चाहूंगी कि आपने अपना सफर, ये जो थॉट है एक मतलब एक स्टूडेंट से यहाँ तक पहुंचने का, डायरेक्टर बनने का, वो कैसे शुरू किया? सर प्रशांत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। मैंने तो यहीं से ही पढ़ाई की है, कोटा से ही। और जो कोटा के कोचिंग सिस्टम है उसकी एक सक्सेस स्टोरी होगा तो 2 साल मैंने यहाँ पे पढ़ाई की। टू बी वेरी ऑनेस्ट 4 साल हो गए। 9th-10th के अंदर मैंने गर्ल क्लासेस से पढ़ाई की थी। फिर 11th-12th में रेजोनेंस से मैंने पढ़ाई की यहाँ पे। और फिर मेरी आईआईटी में रैंक आई। उसके बाद 4-5 मतलब 6 साल तक, 4 साल तो मेरी पढ़ाई के हो गए और 2 साल जॉब्स की, फिर दिल्ली में रहा, आईएएस की तैयारी की। उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये एक एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे एक नेचुरल इंटरेस्ट है मुझे, और एक वैक्यूम भी है 6 से लेकर 10th क्लास के अंदर खासकर, जहाँ पे एक बहुत अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट जो है वो इतना अच्छे से डिलीवर नहीं हो रहा है। सो वहां से मैंने स्टार्ट किया। फिर मैंने सब चीजें सीखने के लिए, पहले जैसे बोलते हैं ना कि भाई पहले तो चीजें सीखनी चाहिए, कुछ भी चीज स्टार्ट करने से पहले उसको ढंग से सीखना चाहिए, क्योंकि ये एक स्पेशलिस्ट जॉब है। तो फिर मैंने अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर वर्क किया और लीडरशिप पोजीशन पे सर्व किया, एंड देन आई डिसाइडेड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। और फिर दिसंबर में हम लोगों ने टॉकिंग टेक्स्ट बुक स्टार्ट किया। ठीक है सर। और सर आशुतोष जी, आप बताइए कि आपके मन में ये थॉट कैसे आया टॉकिंग टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने का? हाँ, करीब 11 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ और हमेशा ये होता था कि कोटा के जितनी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है लगभग सब जगह मैं काम कर चुका हूँ, मगर हमेशा एक वो मन में क्या बोलते कीड़ा था कि कुछ ना कुछ अपना करना है और कुछ ऐसा करना है जिसमें सारी इंडिया के बच्चों का भला हो सके। और इसलिए हमने फिर एक जगह हम मिले, हम दोनों ही स्पोर्ट्स पर्सन हैं, तो हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर मिले जहाँ हमारी मुलाकात हुई और हमारी थॉट्स मिली। तो ये भी कुछ वैसा ही प्लान कर रहे थे और इन्होंने मुझे बताया और फिर हमने प्लान किया कि ये शुरू करते हैं। और लकीली वो ऐसी सिचुएशन पर, ऐसे समय पर हुआ जो कोरोना के जस्ट पहले था। तो हमने अपना जो जॉब था वो छोड़ा इसके लिए और फिर स्टार्ट कर दिया। और फिर उसके बाद कोरोना हो गया तो लोग बाद में कहने लगे यार तुम्हें कैसे पता था कि ऐसा होने वाला है। काफी प्रोफेटिक हो गया था। तो प्रशांत जी, बैक टू यू। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लॉकडाउन में आईआईटी अभी हुआ है और प्लस उसका एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद रिजल्ट निकला। आप इस पे क्या रिव्यू देना चाहेंगे आईआईटी को लेकर फिलहाल पेंडेमिक में? जब आईआईटी का एग्जाम पहली बार पोस्टपोन हुआ था तो मैंने भी अपने यूट्यूब वीडियोस के अंदर कहा था कि यार ये काफी एक नेचुरल स्टेप है। और अगर मैं बात करूं प्रिपेयर्डनेस की, गवर्नमेंट जो भी चीज कर रही थी वो प्रिपेयर्डनेस आने के लिए कर रही थी। जैसे आज कुछ लोग आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि अब तो केसेस इतने सारे हैं, अब क्यों लॉकडाउन नहीं हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो लॉकडाउन पहले भी हुआ था वो जो वापस रीशूट करना पड़ेगा, राइट? इस क्वेश्चन को रीशूट करना इस क्वेश्चन को पूछना चाहूंगी प्रशांत जी कि अभी आईआईटी के एग्जाम्स हुए, उसके बाद उसके आंसर शीट्स निकले, सब कुछ हुआ, आपका क्या रिव्यू है इस पेंडेमिक के बाद ये चीजें होना? आपको क्या लगता है? जो पूरा पेंडेमिक का एपिसोड था, जो ये स्टार्ट हुआ था जब 10th और 12th के जो रिमेनिंग एग्जाम्स थे वो कैंसिल कर दिए गए थे। पहले तो पोस्टपोन किए थे, फिर इवेंचुअली वो कैंसिल ही कर दिए गए और फिर उसके हिसाब से रिवाइज रिजल्ट आ गया। जेई एडवांस का एग्जामिनेशन और जेई मेन दोनों के एग्जामिनेशन प्लस नीट, इन तीनों को ही पोस्टपोन कर दिया गया। पहले इंडेफिनिटली पोस्टपोन किया गया, फिर डेट्स आई इनकी और जो फाइनल डेट्स सितंबर में आई। मेरा जो मानना है वो पूरा टाइम यूटिलाइज किया एनटीए ने अपनी एग्जामिनेशन कंडक्शन की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए, और इसीलिए वो टाइम रिक्वायर्ड था। और हम लोगों का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो भी प्रिपेयर्डनेस डेवलप कर रहा था कि आज हम लोग डेली 30,000 प्लस 50,000 प्लस केसेस देख रहे हैं, फिर भी इंडिया में एक पैनिक की सिचुएशन नहीं है, विच शोज कि भाई अब हम लोग इसके लिए प्रिपेयर्ड है। दिस इज अ न्यू नॉर्मल, राइट? यही अब नया नॉर्मल है और लोग उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड हैं। और उसके हिसाब से जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ काफी सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ, अटेंडेंस भी काफी हाई थी, जो बच्चा जहां डिजर्व करता था वहां पे पहुंचा। और मेरा ये असेसमेंट है कि ये एक, जब ऑब्वियसली इस पीरियड का इतिहास तो लिखा ही जाएगा, 100 साल में एक बार होने वाली चीज है ये, तो जब इसका इतिहास लिखा जाएगा ना तो इसको एक सक्सेस स्टोरी की तरह देखा जाएगा कि किस तरीके से बच्चों के करियर के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया सरकार ने। और मेरे हिसाब से एक बहुत वेलकम स्टेप था जिससे आगे के एग्जामिनेशंस के लिए भी एक रास्ता खुला है।
वेल इस पूरे पेंडेमिक के चलते हम लोगों ने काफी नई चीजें सीखी है, जिसमें से एक है ऑनलाइन पढ़ाई करना, ऑनलाइन क्लासेस होना। तो आशुतोष जी, आप मुझे बताइए कि ये जो ऑनलाइन वाला एक डेकोरम सेट हुआ अभी, ये पहले नहीं चलता था, अभी जो सेट हुआ इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए और एक तरीके से बून वरदान की तरह है बच्चों के लिए। हर सेगमेंट के बच्चे हमारे इंडिया में, अगर हम बात करें, ऐसे बच्चे भी हैं जिनको गुदड़ी का लाल बोला जाता है। कुछ ऐसे बच्चे जो अपने आप पढ़ते हैं और कहाँ से कहीं ना कहीं से टॉप 10 में, टॉप 100 में आईआईटी में सेलेक्ट होते हैं। उन बच्चों के लिए तो वरदान है। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम हो गया इस पूरे पेंडेमिक के दौरान कि फ्री कंटेंट इतना सारा है। अगर बच्चा सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ड्रिवन हो तो वो पूरी तैयारी आईआईटी की फ्री में यूट्यूब से कर सकता है ना, मार्क माय वर्ड्स, फ्री, अगर वो सेल्फ ड्रिवन है तो। जी। तो एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात, कुछ ऐसे एवरेज बच्चे होते हैं जो हमेशा इस बात से परेशान होते थे कि डाउट्स उनके कभी सॉल्व नहीं होते थे। जैसे उन्होंने क्लास अटेंड करी, आधा समय क्लास में थे, आधा समय क्लास में ध्यान बाहर था। तो ऐसे बच्चे सबसे ज्यादा हैं अगर हम देखें तो। इस बार अब क्या हो रहा है कि इस ऑनलाइन की वजह से हर कोचिंग की ये फाउंडेशन हो गई है कि हर एक लेक्चर को रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। तो अब आने वाला समय क्या होने वाला है, क्या क्या चेंज होने वाला है, मैं बता रहा हूँ। इस ऑनलाइन सिचुएशन की वजह से अब हर कोचिंग को अपने हर टीचर के लेक्चर की पूरी लाइब्रेरी बना के रखनी होगी। और इससे फायदा बच्चे को ये होगा, जो एवरेज बच्चा है वो अब कभी भी इस बात से परेशान नहीं होगा कि मेरी वो क्लास छूट गई थी तो मैं क्या करूं, क्या मैं जेरोक्स कराऊं और सिर्फ उसी से काम चलाऊं। अब हर टीचर की वीडियो लाइब्रेरी, हर टीचर के लेक्चर बच्चे के पास होंगे और वो इस बात से कभी परेशान नहीं हुआ कि उसके डाउट्स जो है वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो ऑनलाइन ने बहुत सारी चीजें हर सेगमेंट के बच्चे के लिए कर दी है। बिल्कुल सर। वैसे कोटा में काफी सारी कोचिंग्स ऑलरेडी बनी हुई है, आईआईटीज, नीट, सब के लिए, लेकिन टॉकिंग टेक्स्ट बुक एक ऐसा है जहाँ पर वो बच्चों की नींव को मजबूत करता है। तो उसमें आप जो वन अप लेकर आए हैं वो चीज मुझे बताइए। हम लोग जो टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स में हम करके आए हैं, जो करिकुलम इंडिया में फॉलो होता था 6 to 10 में, वो सब तो है ही। उसमें हम कुछ चीजें और चेंजेस कर रहे हैं, जैसे कि हमने उसे लेक्चर वाइज असाइन कर दिया है और उसके साथ उसे असाइन कर दिया, उसको एक QR कोड अलॉट कर दिया है। अच्छा, बच्चा अगर हार्ड कॉपी में पढ़ रहा है और उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ QR कोड उससे एसोसिएटेड लेक्चर से स्कैन करता है और वो वीडियो लेक्चर तक पहुंच जाता है। तो अब अगर कोई भी चीज पढ़ रहा है बच्चा, उसको कोई भी डाउट है, तो सिर्फ एक QR कोड स्कैन करने से वो वीडियो लेक्चर के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। ये चीज हम करने वाले हैं। बाकी प्रशांत सर और बताएंगे। प्रशांत जी, जहाँ पर टॉकिंग टेक्स्ट बुक की हम अभी बात कर रहे हैं, उसमें काफी नए प्लान्स भी आप लेकर आ रहे हैं, प्लस अभी बच्चों के लिए पूरी हाड़ौती के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप वो वाली बात बताइए मुझे एक बार। जो मेरा ऑब्जर्वेशन है पिछले 5 सालों में 6 से 10th क्लास के स्टूडेंट्स को लेकर, और फिर उनको 11-12 तक भी हम लोग मेंटर करते हैं। तो अभी मैं जो रिजल्ट्स देख रहा हूँ, जेई का रिजल्ट हो गया, मेडिकल का रिजल्ट हो गया, और आप तो किसी भी चीज का ले लीजिए, अब कंपटीशन और अवेयरनेस इतनी हो गई है। जैसा सर ने बोला कि यूट्यूब एक ब्लेसिंग है, बट ये ब्लेसिंग तो है, मगर ये सबसे बड़ा जो एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है वो ये है कि कंपटीशन अब बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है। पहले क्या होता था कि कुछ हैंडफुल स्टूडेंट्स कोचिंग करते थे, उनके पास एक एडवांटेज होती थी, वो परफॉर्म करते थे, उनका सिलेक्शन होता था, तो कोचिंग एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो जाता था। जी। अब क्या है कि ये ब्रॉड बेस्ड हो गया है। ब्रॉड बेस्ड मतलब हर एक किसी बच्चे को एक्सेस है। तो अब क्या है कि अर्ली स्टार्ट जो है ना, वो पहले मैं बोलता था कि यार करनी चाहिए, अब मैं ये बोलता हूँ करनी पड़ेगी, जरूरी हो गया। अब मैं ये बोलूंगा कि करनी पड़ेगी अर्ली स्टार्ट के बिना। आने वाले टाइम में आप देखिएगा, जेई 2020 का रिजल्ट आया, 2021, 22, 23 के जब रिजल्ट्स आएंगे ना, तो आपको मैक्सिमम बच्चे ऐसे दिखेंगे जो 9th क्लास से स्टार्ट कर चुके थे किसी ना किसी फॉर्म में, आईआईटी की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई। तो हम लोगों ने उसके लिए एक यूनिक प्लान निकाला है कि भाई 8, 9, 10 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक फॉर्मल प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, जिससे जो 10th से 11th के अंदर जो उनको एक स्टडी शॉक लगता था वो नहीं लगेगा। और इन सारी चीजों को हम लोग कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं कि ये रेप्लिकेट की जा सके अलग अलग जगह पर। हमारा जो एक थीम है, फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव, तो हम लोग उसको एक्चुअली जीने वाले हैं खुद से। मतलब एक तो हो गया कि भाई हम लोग ये बोलें कि यार आप लोग ऐसा करो, हम लोग खुद इस चीज में बिलीव करते हुए, हमारा एक स्कूल आ रहा है जो बूंदी डिस्ट्रिक्ट में होगा, मतलब हाड़ौती के अंदर ही हो गया हो, और वहां पे हम लोग जो पूरी टीचिंग मेथोडोलॉजी हमारी हमने खुद ने डेवलप की है, उसको हम लोग वहां पे रेप्लिकेट करेंगे। और मैं ये चीज मानता हूं कि अगर आप खुद की बनाई हुई चीज, अगर आप
खुद जैसे मतलब बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के अंदर मैंने देखा है कि जो ओनर्स हैं वो खुद वहीं पे खाते हैं, इसका मतलब वो सही में क्वालिटी फूड होगा, तभी तो वो खुद खा रहे हैं वहां पे, राइट। बिल्कुल, तो इसी तरह से जो चीज हम लोगों ने खुद ने डेवलप की है उसको अगर हम अपने खुद के स्कूल में लगा रहे हैं, इसका मतलब हमें उसके अंदर बहुत भयंकर बिलीफ है और हम ये मानते हैं कि ये बहुत अमेजिंग तरीके से रिजल्ट देने वाला है आने वाले टाइम में। तो आने वाले टाइम में बच्चों के लिए काफी कुछ नया होने वाला है गैस, राइट? एग्जैक्टली। बिल्कुल। अब ये तो टॉकिंग टेक्स्ट बुक की बात होगी सर, लेकिन हम जहाँ पे पेरेंट्स की बात करते हैं आजकल इस पेंडेमिक की वजह से काफी पेरेंट्स डरे हुए हैं, आप उन लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मतलब आप अक्रॉस अगर ऑल गवर्नमेंट्स की बात करें, जैसे इंटरनेशनली भी इस खतरे को देखें और नेशनली भी इस खतरे को देखें, तो इसकी इंक्रीजिंगली जो फर्टिलिटी रेट है वो ड्रास्टिकली डाउन हो गई है, रिकवरी रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये एक न्यू नॉर्मल है, जैसा कि सारे प्राइम मिनिस्टर सब लोग बोल रहे हैं, और वी हैव टू लिव विद इट। और ये एक ऐसी सिचुएशन है जो वंस इन अ सेंचुरी होती है, और किस्मत ऐसी है कि इसी समय हुई है। तो ये जैसे अच्छा समय निकलता है वैसे बुरा समय भी निकलेगा, और हम लोगों को मगर बच्चों के करियर के हिसाब से सोचना है एंड उसी हिसाब से हम लोग को डिसीजन लेने हैं। ओके आशुतोष जी, आप मुझे ये बताइए कि अभी बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप इस टाइम में अभी उनसे क्या कहना चाहेंगे? इस टाइम में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अब सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल हो रही है और अब समय आ गया है कि अपने बच्चों को आप ऑनलाइन या अगर सिचुएशन और नॉर्मल होती है तो ऑफलाइन की तरफ बच्चों को थोड़ा, तो बड़े बच्चे जो हैं उनको जाना होगा, क्योंकि एग्जाम्स अपनी जगह पर हैं और एग्जाम्स अपनी जगह हैं, वो तो होने ही हैं। तो अगर आप भेजना नहीं चाहते हैं बच्चे को बाहर, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाएं और अपने बच्चों को एग्जाम की तैयारी कराएं। पैनिक न होने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो एवरीथिंग बिकम नॉर्मल। तो ये है। ओके सर, अगर लोगों को आप तक डायरेक्टली रीच करना हो तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास मतलब नंबर है, उस पर आप कॉल करें। और हमारी वेबसाइट भी है, हमारा वेबसाइट टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स मोबाइल ऐप है, वहाँ पर जाकर आप कॉन्टेक्ट। उसमें टेस्टिंग काफी सारी चीजें फ्री है। हमारा यूट्यूब चैनल फ्री है, टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स नाम से चैनल है, वो पूरा फ्री है। बच्चे, हम लोगों ने इसके अंदर ये भी सोचा है कि जो सर ने बताया और जो एक फिलॉसफी है ना कि हर एक बच्चा को हम ये एक्सेस करवाना चाहते हैं, बेसिकली हर एक स्टूडेंट इसको एक्सेस करे। सो इसलिए हम लोगों ने जितने भी वीडियो लेक्चर सब फ्री रखे। डेली जो हमारे ऐप पे क्विजेज होते हैं वो भी एब्सोल्युटली फ्री है, ताकि बच्चों को एक जो कल्चर है ना, मैं तो मानता हूँ कि हाँ, जो कोटा की जो कोचिंग है ना वो एक कल्चर है, उस कल्चर का एक ओरिएंटेशन है। ओके सर, कुछ कह रहे थे? हाँ, मतलब जो हमारी पंचलाइन है वो भी इसी बात को सूट करती है कि लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। एग्जैक्टली। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप लोग यहाँ पर आए, मुझसे बातचीत की, लोगों को बताया टॉकिंग टेक्स्ट बुक के बारे में, दैट इज द बेस्ट थिंग। तो ऐसे ही माय एफएम पर आपकी मुलाकात करवाती रहूंगी खास के साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन। थैंक यू।